पिछले कुछ दिनों से ना सोशल मीडिया पर एथेनॉल को लेकर इतना ज्यादा बवाल हो गया है कि लोग आखिर कंफ्यूज ही हो गए हैं। किसी ने बोला देखो माइलेज खत्म हो जाएगी, किसी ने ये बोला कि इंजन ही खराब हो जाएगा, किसी ने बोला कि गाड़ी में चींटियां तक लग जाएंगी क्योंकि फ्यूल गन्ने से बना है। अब कुछ वीडियोस में तो लोग बॉटल में फ्यूल दिखाकर प्रूव भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल और एथेनॉल अलग हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में भारत की गाड़ियां अब गन्ने के फ्यूल पर चलने वाली हैं? E20 क्या है, E85 क्या है और E100 क्या है? सवाल यह भी है कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होते हैं और गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा, इतना एफर्ट क्यों लगा रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो आखिर ये है कि हमारा फ्यूल का फ्यूचर आखिर होने क्या वाला है। तो चलिए समझते हैं एथेनॉल की पूरी कहानी बिल्कुल शुरू से। देखो, सबसे पहले एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इंडिया जो है ना वो दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। मतलब हमारी कार्स, बाइक्स, ट्रक्स और बसेस को चलाने के लिए जो पेट्रोल और डीजल चाहिए होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से ही आता है। और जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता है या उसकी कमी हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट सीधे इंडिया पर ही पड़ता है। इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन गवर्नमेंट ने ढूंढा और इस सोल्यूशन का नाम है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। टारगेट देखो इसका सिंपल था, पेट्रोल का कुछ हिस्सा ऐसे फ्यूल से रिप्लेस करो जो भारत में ही प्रोड्यूस किया जा सके। अब ये समझना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर एथेनॉल है क्या। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, लोग सोचते हैं एथेनॉल मतलब गन्ने का जूस। देखो ये बिल्कुल गलत है। गन्ना सिर्फ एक रॉ मटेरियल है। जैसे क्रूड ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस होकर पेट्रोल बनता है, वैसे ही शुगर केन, मोलासेस, मेज और कुछ ग्रेन्स को प्रोसेस करके फ्यूल ग्रेड एथेनॉल बनाया जाता है। और ये जो एथेनॉल होता है ना, ये फूड ग्रेड अल्कोहल या गन्ने के जूस जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये स्पेशली ऑटोमोटिव फ्यूल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये भी समझते हैं कि E20, E85 और E100 क्या है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है। ई का देखो सिंपल मतलब है एथेनॉल। अब नंबर्स बताते हैं इन सब की परसेंटेज। E20 जो है ना ये नेशन वाइड अब स्टैंडर्ड बन चुका है। इसके बाद आया E85 जिसमें 85% आपको एथेनॉल मिलता है और 15% जो है वो पेट्रोल रह जाता है। एंड रिसेंटली इंडिया में E100 की भी बातें होने लगी हैं जिसमें कि 100% एथेनॉल फ्यूल है, प्योर। गवर्नमेंट अब इस डायरेक्शन में रेगुलेशंस प्रिपेयर भी कर रही है। अब सवाल ये भी हो जाता है कि सारी गाड़ियां क्या E85 पर चलेंगी। देखो ये सबसे बड़ा मिथ है। आज की नॉर्मल पेट्रोल कार्स और फ्लेक्स फ्यूल्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। E20 और E85 एक ही बात नहीं है। बहुत सारी मॉडर्न कार्स E20 कंपैटिबल हैं, लेकिन E85 या E100 के लिए स्पेशली इंजीनियर्ड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल चाहिए होते हैं, क्योंकि एथेनॉल फ्यूल सिस्टम के कंपोनेंट्स के साथ अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है। फ्यूल लाइंस, इंजेक्टर्स, ECU और कई कंपोनेंट्स अलग डिजाइन करने पड़ेंगे इसको चलाने के लिए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि फ्लेक्स फ्यूल्स व्हीकल, कार और बाइक लॉन्च भी की गई है। गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरर्स दोनों ही काफी टाइम से इस पे टेस्टिंग भी कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल और आता है, वो है पैसे। और यही पार्ट है स्टोरी का जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर एथेनॉल फ्यूल अडॉप्शन बढ़ाना है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर को इकोनॉमिक बेनिफिट दिखाना चाहिए ही। इसी वजह से जून 2026 में लॉन्च हुआ था E85 फ्यूल, जो कि लगभग 20 रुपीज पर लीटर का डिस्काउंट पे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बात करेंगे उस टॉपिक की जिसने सबसे ज्यादा व्यूज बटोरे हैं। देखो सोशल मीडिया पे ना कुछ वीडियोस है जो वायरल हो रही हैं जिसमें जो फ्यूल लिड है उसके आसपास चींटियां देखने को मिल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि एथेनॉल में शुगर है, फ्यूल खराब है, लेकिन ऑयल कंपनीज और एक्सपर्ट ने इस क्लेम को साइंटिफिकली इनकरेक्ट बता दिया है। फ्यूल ग्रेड एथेनॉल में शुगर होती ही नहीं है, ये हाईली प्योरिफाइड फ्यूल होता है। BPCL ने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई भी किया है कि E20 जो पेट्रोल है इसमें चींटियां अट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। इसलिए ये जो वायरल रील है ये फेक है, शायद इसमें AI का इस्तेमाल भी किया गया हो। अब देखो फ्लेक्स फ्यूल जो व्हीकल्स है ना, धीरे धीरे मार्केट में आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल कल से गायब हो जाएगा। ये जो ट्रांजिशन है ना ये काफी ग्रेजुअल होगा। और शायद देखो अगले 10 साल में ना इंडिया एक ही फ्यूल पर डिपेंड रहने के बजाय मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का मिक्स हम यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि पेट्रोल हो गया, एथेनॉल हो गया, CNG हो गया, हाइब्रिड्स हो गए, इलेक्ट्रिक हो गए और हाइड्रोजन भी। तो ये थी हमारी राय इसको लेकर। आपका क्या कहना है इस पर जल्दी कमेंट सेक्शन बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।